देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी नीट में आ सकते हैं। देखो प्योर एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन एडवांस वगैरह उनका है। क्वेश्चन में देखो ये जो आपने केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज पढ़े हैं ना, उन पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन है 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर आर अलाउड टू रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। कितना कॉपर? 1.08 ग्राम कॉपर, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के लिए रिएक्ट होता है उसके साथ। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज ड्राइड एंड इग्नाइट व्हेन 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड मिला आपको 1.35 ग्राम, ओके, was obtained in another experiment 2.3 ग्राम of copper oxide, ठीक है, was heated in the presence of hydrogen yielding 1.84 ग्राम of copper, यानी कॉपर ऑक्साइड को हीट किया तो 1.84 ग्राम कॉपर मिला आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज इलस्ट्रेटेड राइट, कौन सा लॉ इसमें लग रहा है, ठीक है, ये देखोगे। अब देखो मास कंजर्वेशन नहीं लग सकता, कांस्टेंट कंपोजिशन देखते हैं। देखो कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए आ जाओ। कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या होता है कि जो अगर आप मास परसेंट अगर सेम हो जाए किसी भी एलिमेंट का, तो वहां पे कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ लगता है, मास परसेंट सेम हो। और यहां पे किसका मास परसेंट, देखो कॉपर दे रखा है, कॉपर का अगर दोनों एक्सपेरिमेंट में मास परसेंट सेम हो, तब अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ लगेगा। देखो पहले एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या दे रखा है, कॉपर दे रखा है तुम्हारे को 1.08 ग्राम, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO, कॉपर ऑक्साइड दे रखा है तुम्हारे को 1.35 ग्राम, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं मैं, उसमें कॉपर कितना दे रखा है, कॉपर तुम्हारे को दे रखा है 1.84 ग्राम, कॉपर दे रखा है 1.84 ग्राम, ओके। कॉपर ऑक्साइड दे रखा है कितना, कौन सा था, कॉपर ऑक्साइड था ना, कॉपर ऑक्साइड 2.3 ग्राम, CuO 2.3 ग्राम। अब मैं अगर मास परसेंट ऑफ कॉपर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ कॉपर बटा टोटल सैंपल का मास, यही करूंगा। पहले एक्सपेरिमेंट में निकालता हूं कॉपर का 1.8 कॉपर का मास अपॉन टोटल सैंपल है इसका कॉपर ऑक्साइड, उसमें से ही तो है कॉपर 1.35, तो ये सोल्व करेंगे आप इंटू 100, भाई परसेंटेज में निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, है ना, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 80% आएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट वाले डाटा को सोल्व करो आप, यहां पे मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, भाई सेम एलिमेंट का ही करेंगे, कॉपर है 1.84 ग्राम, टोटल सैंपल है 2.3 ग्राम इंटू 100, तो ये भी सोल्व करोगे तो 80% ही आएगा। तो मास परसेंट कॉपर का सेम आ रहा है, मास परसेंट सेम आ रहा है, तो वहां पे कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ लग जाएगा, ठीक है बात, क्लियर बात। सर मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप ऐसे करोगे कि इसमें तो जनरली आपको कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिलेंगे, उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे और दूसरे का रेशियो देखोगे ना, तो वो सिंपल रेशियो में आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सिंपल रेशियो में, है ना, वो होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन में। एक क्वेश्चन मल्टीपल प्रोपोर्शन पे भी करवाता हूं मैं, है ना, तो ये समझ में आई। अब कांस्टेंट कंपोजिशन आप कहीं पे भी देखो इस लो को, आप मास परसेंट निकालना और मास परसेंट सेम आ जाए, तब आप ध्यान रखना कि वहां पे कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ लग रहा है, ठीक है। कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ भी इसे बोल सकते हैं अपन, है ना, डेफिनेट, ओके। तो इसको आप नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है A एंड B कंबाइन टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स, A और B कंबाइन करके X Y Z 3 कंपाउंड्स बना रहे हैं, ओके। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, मतलब ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। जनरली देखो दो से ज्यादा कंपाउंड्स बने ना, तब जनरली आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ फॉलो हो जाता है, पर कॉन्सेप्ट सीखना अपने को, तो इस तरीके से क्या देखते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ में, वो भी बताऊंगा। देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को चेक कैसे करोगे आप, आपके पास A और B दोनों कंबाइन हो रहे और ये X Y और Z 3 कंपाउंड बना रहे हैं, आपके पास जो भी रिएक्टेंट है A और B दोनों रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं 3 कंपाउंड, दोनों को लो A और B, इनमें से किसी भी एक को मास फिक्स कर दो, किसी भी एक का मास फिक्स कर दोगे, जैसे A का मास फिक्स कर दिया, और कितना भी फिक्स कर सकते हो, जैसे A का मास
जनरली 1 ग्राम फिक्स कर दिया मैं, उसके रेस्पेक्ट में बी को देखो, इसका अगर 0.6 है तो 0.8 रिएक्ट कर रहा है, अगर इसका 1 ग्राम होता तो इसका कितना होता, तब बी का तीनों कंपाउंड्स में जो मास होगा वो अगर एक सिंपल रेशियो में आता है 1 2 3 4 5, एक सिंपल रेशियो में आता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे मल्टीपल प्रोपोर्शन लो फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये बात है ना। तो अपन इसको चेक करते हैं, एक सिंपल रेशियो में आना चाहिए ना, एक सिंपल रेशियो में आ जाओ। ए के लिए चेक करो, 0.6 ग्राम ए किसके साथ में रिएक्ट करता है, 0.8 ग्राम बी के साथ में। तो ए का मास मैं फिक्स कर देता हूं, सारे एक्सपेरिमेंट में ए का मास है 1 ग्राम फिक्स कर दिया मैंने। तो 1 ग्राम ए रिएक्ट कितने के साथ में करेगा, बी के साथ में, है ना, कितना 0.8 अपॉन 0.6। तो इसे सोल्व करोगे तो 8 में 6 का भाग दो, 1.33 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में देखो, एक्स वाले में है ना, ये वाई वाले में देखो क्या, 9 ग्राम ए रिएक्ट करता है कितने के, 24 ग्राम बी के साथ में। अगर 1 ग्राम ए ले लू मैं, तो वो कितने के साथ में रिएक्ट करेगा, 24/9। ठीक है, यही करेगा भाई, 9 ग्राम रिएक्ट करता है 24 के साथ में, तो 1 ग्राम कितने के साथ, 24/9। क्लियर बात। ये सोल्व करोगे 24/9, ये 2.66 आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है जेड वाले की बात कर ले, थर्ड जेड वाले की बात, 1 ग्राम फिक्स करके ही सोल्व करो, या जितना मोलर मास हो उसके हिसाब से फिक्स कर सकते हो आप। 40 ग्राम 60 ग्राम के साथ में रिएक्ट करता है, यानी 40 ग्राम ए रिएक्ट विथ 160 ग्राम बी। तो 1 ग्राम ए कितने के साथ रिएक्ट करेगा इसमें, 160/40, तो ये आ जाएगा कितना, 4 ग्राम के साथ में। अब क्या ये सिंपल रेशियो है, ये देख लो आपके पास, देखो V का क्या क्या है, 1.33, 2.66 और 4। क्या ये सिंपल रेशियो है, देख लेते हैं अभी। देखो इनको क्या करो, एक सिंपल रेशियो बनाने के लिए अगर मैं इसको 1.33 से सारों को डिवाइड कर दूं, तो देखो 1.33 ये आ जाएगा 1, ये आप भाग देके देखोगे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 1 2 3 का एक सिंपल रेशियो हो रहा है, यानी ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है ना। कांस्टेंट कंपोजिशन वाला आपको सिखाया था, देखो इस रेशियो में आ जाए मल्टीपल प्रोपोर्शन। कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या बताया था तुम्हारे को, मास परसेंट सेम होना चाहिए, यही तो बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी तैयार कर लो, क्या कि आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का। ओके।